हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपके लिए होमवर्क था। पंगलहैपसोल किस राज्य में मनाया जाता है? पंगलहैपसोल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर होगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको। पंगलहैपसोल सिक्किम के संरक्षक देवता के रूप में माउंट खंगचनजोंगा के प्रतिष्ठापन के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन अर्थात अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पूर्व राज्य में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने में पर्वत देवता ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सिक्किम राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 16 मई 1975 को। कैपिटल है गैंगटॉक। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 4। गवर्नर है गंगा प्रसाद जी और चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग हैं। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 32। लोकसभा सीट्स 1 और राज्यसभा सीट्स भी 1 है। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू हुआ है? जो कि है दिल्ली में 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दिल्ली सरकार का 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान 6 सितंबर 2020 को शुरू हुआ। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान रोगवाहक जनित बीमारियों की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है, और पिछली बार की तरह दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक साथ मिलकर डेंगू से लड़ने के लिए काम करेंगे, और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को एक साथ आने और डेंगू के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए कहा जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में। इसका फॉर्मेशन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को, और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जी, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। और लिटरेसी रेट है दिल्ली का 2011 के अनुसार 86.21%, और सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार 868 प्रति 1000 पर। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा, और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस महीने से अधिसूचित रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरू करेगा? भारतीय रेलवे दिसंबर 2020 से रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा को शुरू करेगा। भारतीय रेलवे 15 दिसंबर 2020 से अधिसूचित रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरू करेगा। परीक्षा संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार किया जा रहा है, और रेलवे ने 3 प्रकार की रिक्तियों को अधिसूचित किया है, जो कि गैर तकनीक लोकप्रिय श्रेणियों जैसे गार्ड, कार्यालय क्लर्क और वाणिज्यिक क्लर्क, और इसके लिए 35,208 रिक्तियां, और पृथक और मंत्री श्रेणियों के लिए 1663 रिक्तियां हैं। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी मेट्रो गो स्मार्ट कार्ड के साथ कई टोकन टिकटों की कैशलेस सुविधा प्रदान करने वाली पहली मेट्रो बनी है? जो कि लखनऊ मेट्रो गो स्मार्ट कार्ड के साथ कई टोकन टिकटों की कैशलेस सुविधा प्रदान करने वाली पहली मेट्रो बन गई है। फुल डिटेल में बता दें आपको, लखनऊ मेट्रो यात्री सुरक्षा के लिए टोकन सैनिटेशन के लिए पराबैंगनी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनेगी। लखनऊ मेट्रो ने 7 सितंबर 2020 को अपना परिचालन शुरू किया, और लखनऊ मेट्रो गो स्मार्ट कार्ड के साथ कई टोकन टिकटों की कैशलेस सुविधा प्रदान करने वाली पहली मेट्रो भी बन गई है। गो स्मार्ट उपयोगकर्ता मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक संपर्क रहित यात्रा कर सकता है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना था 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75 और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आपको बता दें, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा सीट किस राज्य में सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश राज्य, और राज्यसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किस देश और खाद्य प्रसंस्करण, विपणन और प्रौद्योगिकियों में कार्यरत 7 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने नीदरलैंड के साथ जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने नीदरलैंड सरकार और खाद्य प्रसंस्करण, विपणन और प्रौद्योगिकियों में कार्यरत 7 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते राज्य भर में बागवानी और जलीय गतिविधियों से जुड़े किसानों को लाभान्वित करेंगे और केले की खेती और प्रसंस्करण के लिए तिरुचिरापल्ली स्थित ICAR राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र से के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पूरा फुल डिटेल में बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती, जो कि डिफैक्टो है, और हैदराबाद डीजियोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी और चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं। लोकसभा सीट से 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला है, यरूशलेम में दूतावास खोलने वाला पहला बहुसंख्यक मुस्लिम देश कौन सा होगा? क्योंकि यरूशलेम में दूतावास खोलने वाला पहला बहुसंख्यक मुस्लिम देश होगा कोसोवो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि सर्बिया और कोसोवो ने अमेरिकी मध्यस्थता वार्ता के द्वारा आर्थिक संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें बेलग्रेड द्वारा अपने इजरायली दूतावास को यरूशलेम में स्थानांतरित करना और इजराइल और कोसोवो के बीच आपसी मान्यता शामिल है। कोसोवो यरूशलेम में एक दूतावास खोलने वाला पहला बहुसंख्यक मुस्लिम देश होगा, इसलिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कोसोवो के बारे में फुल डिटेल में। इसकी राजधानी है प्रिस्टिना और करेंसी है इसकी यूरो और राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट हाशिम थकी और नेशनल गेम है राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। आप ये ध्यान रखिएगा। कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है तो उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, करेंसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? क्योंकि किस भारतीय राज्य ने मंजूरी दिया है? महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र कैबिनेट ने किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। नीति का मुख्य आकर्षण पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास करना और कृषि उपज के लिए बाजार उपलब्ध कराना, कृषि संबंध व्यवसाय को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, और यह लोक कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं। लोकसभा सीट्स 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किसके प्रमुख थे? स्वामी केशवानंद भारती जी एडिनेटर मठ के प्रमुख थे जिनका निधन हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कासरगोड में एडिनेटर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का
सितंबर 2020 में निधन हो गया। वे शिक्षा, संस्कृति और कला के संरक्षक थे। वह सर्वोच्च न्यायालय के विख्यात फैसले संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती है इसमें उनकी याचिका करता थे, और उन्होंने मठ की संपत्ति पर केरल सरकार के कब्जे को चुनौती दी थी। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सरकार ने अक्टूबर 2020 में बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा की है? जो कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने घोषणा की है? जम्मू और कश्मीर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जम्मू और कश्मीर में सरकार ने 2 से 12 अक्टूबर 2020 तक बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा की है। बैक टू विलेज का चरण 1 लोगों की शिकायतों और मांगों को समझने के लिए एक परिचयात्मक और संवादात्मक कार्यक्रम था, जबकि चरण 2 पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण पर केंद्रित था और इसमें पंचायतों के कार्य करने के तरीकों और लोगों की शिकायतों को समझने की कोशिश की गई थी। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में। यह यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी और हाईकोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इयान बेल जिन्होंने 2015 में अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय खेल खेला है, सभी पेशेवर क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। वह किस देश से संबंधित हैं? जो कि इयान बेल इंग्लैंड से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल जिन्होंने 2015 में अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, सभी पेशेवर क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। 2004 में पदार्पण करने वाले बेल ने इंग्लैंड के खिलाड़ी के रूप में 11 साल खेला और इस दौरान उन्होंने 7 में से 5 एशेज श्रृंखला जीती है और मौजूदा कप्तान इयान मॉर्गन द्वारा 2018 में उन्हें पछाड़ने से पहले तक वे 5416 रनों के साथ प्रारूप में इंग्लैंड के प्रमुख रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 बार्प रैंकिंग में आंध्र प्रदेश का स्थान क्या है? जो कि आंध्र प्रदेश का स्थान है पहले नंबर का। फर्स्ट नंबर पे है आंध्र प्रदेश। सरकार ने स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 बार्प रैंकिंग जारी की है। यह दिखाती है कि भारतीय राज्यों ने एक आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने में कैसा प्रदर्शन किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 रैंकिंग जारी की है, जिसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर बना रहा और उत्तर प्रदेश भारी सुधार के साथ 2018 में 12वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा है। आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। आपके लिए महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है कि इसमें पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश राज्य। आप ध्यान रखिएगा। बात करते आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। जैसा कि हमने अभी बात किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है अमरावती जो कि डी फैक्टो है और हैदराबाद डी ज्योर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं और लोकसभा सीट्स 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लेबनान में बिसरी बांध परियोजना के लिए 244 मिलियन डॉलर को रद्द किया है? जो किसने रद्द किया है? विश्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व बैंक ने लेबनान में बिसरी बांध परियोजना के लिए 244 मिलियन डॉलर को रद्द कर दिया है। शुरुआत में लेबनान की सरकार द्वारा 2015 में 617 मिलियन डॉलर की कुल लागत से अनुमोदित बांध ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं की लंबे समय से आलोचना झेली है और 4 अगस्त 2020 को बैरूत में बड़े पैमाने पर बंदरगाह विस्फोट जिसमें 190 से अधिक लोग मारे गए थे और इसके बाद से बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में फुल डिटेल में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में। राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट डेविड मालपास। विश्व बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों डेविड मालपास हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा है कि विश्व बैंक के वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? डेविड मालपास। और यह जो है जो संरक्षक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी टॉप लेवल के होते हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है,
किस छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साइबर पीस फाउंडेशन के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? जो कि किसने घोषणा किया गया है? व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप ने घोषणा की है कि छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साइबर पीस फाउंडेशन के साथ उसने साझेदारी किया है। फुल डिटेल में बता दें आपको, व्हाट्सएप ने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साइबर पीस फाउंडेशन के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग से प्लेटफॉर्म का लक्ष्य दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक 2020 के अंत तक पहुंचना है और पाठ्यक्रम व्हाट्सएप और सीपीएफ द्वारा एक साथ बनाया गया है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता किसने की है? जो कि एक वेबिनार की अध्यक्षता किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। 7 सितंबर 2020 को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता की। उन्होंने वेबिनार के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के तहत गतिविधियों की प्रगति की भी समीक्षा की है और इस वेबिनार में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी विकास डिपार्टमेंट और पर्यावरण विभागों के प्रमुख सचिव शामिल हुए हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किसने स्पैरो प्रणाली का शुभारंभ किया है? हु हैज लॉन्च्ड द स्पैरो सिस्टम? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।